हैं तुम तो हमेशा हैं। पानी नहीं पियोना हम। तभी यहाँ पे गुड़ाई चल रही है और उस साइड पे देखो झंगोरा काफी हरा भरा हो रखा है। ये वाला डिब्बा इतना ज्यादा हो गया है, मतलब बहुत सारे काफल हमने निकाल दिए। इतने सारे काफल निकाले, सारे गिर गए यहाँ पे। ये रहे काफल जो कि इस तरह से हमने दे दिए माँ चोर को। कैसे हो रहे? बहुत बढ़िया। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव जो खोली सिद्धसौर से आप सभी का अपने प्यारे से ब्लॉग में। और सुबह सुबह हमारी तैयारी हो गई है गुडाई करने की और गुडाई करने जाने की। तो अभी जा रहे हैं हम छानी में और वहाँ से गुडाई करके आने हैं हमें। माँ जी और तो चले गए हैं, गौरी, पायल और मैं अब जा रहे हैं। काजल की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है अभी, मतलब काफ़ी टाइम से हो रही है पर आज ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि काजल बहुत काम करती थी खेतों का, इस वजह से भी। और बहुत ज़्यादा हम बातें लड़ाई करते थे उस वजह से भी। दादी जी घर पे ही हैं, थोड़ा सा बकरियों को खोल देंगे चराने के लिए और उसके बाद दिन का खाना दादी जी ने बनाना है। तो फिलहाल चलते हैं अभी सीधे छाने की तरफ। अभी बैलों को अंदर बांध रहे हैं ताकि दोपहर में इनको धूप ना हो क्योंकि हम लेट आ सकते हैं ना। बैल पायल ने बांधा और एक बैल गौरी ने बांध दिया है। यहाँ पे रही पायल। तेरे को मारने नहीं आते हो? नहीं। बाकी आज सुबह का मौसम भी काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है। चारों तरफ खिलखिलाती हुई धूप अभी लगने लग गई है और सुबह होते होते ही यहाँ पे खूब सारी धुंध लगी हुई है क्योंकि अभी यहाँ पे ना धूप नहीं लगी हुई है। ये उल्टी साइड को है ये पहाड़ियाँ। जब यहाँ पे धूप लग जाती हैं तो यहाँ पे भी साफ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे भी काफल के लिए जाने लग गए। यहाँ नीचे पे रहा हमारा घर और इस साइड पे सारे खेत हैं। ये हमारे चाची जी के और ताऊ जी औरों के तो खूब बड़े बड़े खेत हैं और ऐसे करके हमारे यहाँ पे खेत होते हैं। इसमें तो अभी मंडुआ बोया हुआ है और ये हमारा खेत है और ये यहाँ पे चाची जी का खेत है, इसमें धान बो रखे हैं, नीचे पे झंगोरा वगैरह बोया हुआ है। अभी हम जंगल से आते जा रहे हैं और जंगल भी कुछ इस तरह से आजकल हो गया है, हल्की हल्की इस पर पत्तियाँ आने लग गई हैं। लेकिन ये वाला जो जंगल है ये बंद नहीं होते हैं, तो जैसे ही यहाँ घास उगती रहती हैं या फिर पेड़ों पे घास रहती हैं वैसे ही लोग लेके चले जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं इतनी चढ़ाई पे। आगे आगे तो ये जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रही हूँ, तो मैं तो थक रही हूँ। रास्ते पे जाते हुए हमें दिख गया है एक काफल का पेड़ जो कि कुछ इस तरह से खूब भरा हुआ है। काफलों से खूब सारे पके हुए काफल इस पे हैं, पर अभी हमें छानी में जल्दी जाना है तो हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी हम रास्ते पे चलते जा रहे हैं और यहाँ ठीक सामने पे आप देख सकते हैं घास के मैदान जो कि कुछ इस तरह से अभी हो रखे हैं, मखमली बुग्यालों से भरे हुए। और इनके जो फूल होते हैं जो वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं ये तो पूरे मलमल की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अभी छानी में भी हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक काफल का पेड़ है, इससे भी खूब सारे काफल आ रखे हैं। यहाँ पे अभी गौरी और पायल काफल निकालते जा रहे हैं और बहुत मीठे काफल इससे होते हैं। तो चलते हैं, अभी माँ जी और तो परेशान हो गए होंगे। छानी में भी पहुँच गए हैं और कुछ इस तरह से छानी के हाल हो रखे हैं आजकल। चारों तरफ हरी भरी घास उगी हुई है और गौरी देखो इतने सारे काफल भी लेके आ गई हैं। लो तुम ही खाओ, मैंने ब्रश किया था, कड़वे कड़वे हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पेड़ हैं वो भी कुछ इस तरह से हरे भरे हो गए हैं। अब तो हमें जाना है नीचे साइड पे। ये वाले खेत की गुड़ाई तो की हुई है और ये रहा हमारा झंगोरा, इतना बड़ा बड़ा सा अभी हो गया है। ये रहा हमारा आड़ू का पेड़ और इसका हमें पता नहीं था कि किस तरह के आड़ू हैं ये, लेकिन अब पता चल गया है क्योंकि इस टाइम इस पे पहली बार आड़ू आ रखे हैं। और ये है बिलायती आड़ू का पेड़, अभी दिखाते हैं। इतना बड़ा आड़ू अभी इस पे आ रखा है, दिखाई दे रहा होगा शायद, नहीं दिखाई दे रहा है। ये रहा,
इतना बड़ा आड़ू आ रखा है। छानी साइड पे तो बहुत सारे काफल आ रखे हैं, हल्के फुल्के कच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रखे हैं और काफ़ी मीठे हो रहे हैं ये। और नीचे गिरे हुए हैं काफल, तो पायल यहाँ से उनको उठा के खा रही है। अभी खेत में भी हम पहुंच गए हैं। थोड़ा बहुत गुडाई यहाँ पे माँ जी और चाची जी ने कर दी है, और अब यहाँ पे हमें भी गुडाई करनी है। कुदाली माँ जी और के ला रखे थे, हम आराम आराम से आ रहे थे। पानी भी ले तुम तो हमेशा हैं पानी नहीं पियो हम। अभी हम खेत में आ रहे हैं, माँ जी हमको डांट रहे हैं कि खेत में बाद में आ रहे, पहले पानी पानी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भी गुडाई चल रही है बिरसोड़ पे। कुल्ला संटोन बैठे। अब माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा है, अब फिर भी लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? जान का ऐसी होती हैं पहाड़ी औरतें। मेरी सास भी ऐसे ही हैं। हाँ, वो लगे रहते हैं, तबीयत खराब होती है, उनको बोलो ना बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठना फिर खड़े उठ जाना सीधे। मेरी सास और मेरी माँ सेम सेम है दोनों। अभी गौरी ने माँ को बातों में उलझा रखा है। मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ क्योंकि हम पूरे रास्ते पानी नहीं पी के आए हैं। माँ का कहना है कि रास्ते में पीते दून पानी, हम पानी वाले रास्ते आए नहीं तो कहाँ से पीना था। माँ अभी कह रहे हैं कि तुम्हारे आने तक हमने इतनी गुडाई करी है। गौरी कह रही है वो ज़्यादा बड़ी बोलून बाल पहले आने तो बात तब लड़ाई हो रही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो झंगोरा बिल्कुल नहीं हो रखा। कैसे नहीं हुआ यहाँ पे? कौन इस टाइम यहाँ धान बो रहा है तुमने? यहाँ पे सट्टी बो रखा, मतलब धान बो रखी है यहाँ पे भी और आधे इस खेत तक भी। तभी यहाँ पे गुडाई चल रही है। और उस साइड पे देखो झंगोरा काफ़ी हरा भरा हो रखा है। जहाँ जहाँ पे झंगोरा है वहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है। फटाफट से गुडाई कर लेते हैं, मेरी माँ नहीं तो गुस्सा हो जाएगी और इनका क्रोध हम नहीं झेल पाएंगे। आज 3 पुंगड़ा। इतने बड़े बड़े खेत हैं हमारे, वहाँ से यहाँ से इतने बड़े बड़े, और ये वाला सबसे नीचे वाला बहुत बड़ा है। 3 खेत की गुडाई करनी है। बल अभी कंकाल उठी। खेत की गुडाई तो कंप्लीट हो गई है और अब नीचे वाले खेत पे जाएंगे। बाकी गौरी ने भी और पायल ने तो थोड़ा सा किया है, इतना गौरी ने यहाँ पे गुडाई कर दिया है। और अब इधर साइड को है और उधर साइड को है, बीच पे बैठ गई गौरी। तो माँ जी और तो नीचे वाले खेत की गुडाई कर रहे हैं और मैं चलूँगी काफल निकालने के लिए। इन सब के लिए काफल लेके आऊँगी मैं यहाँ से। देखती हूँ यहाँ पे काफल होंगे या फिर नहीं, तो मैं अभी काफल लेने चलती हूँ। अभी काफलों की ढूंढ में भटकती हुई मैं यहाँ पे चारों ओर भटकती जा रही हूँ कि कहाँ पे काफल होंगे। बाकी थोड़ा सा काफल मुझे दिख गए हैं इस छोटे से पेड़ पे। अब इसी से मैं निकालूंगी काफल। थोड़ा थोड़ा है पर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन पे चले जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी। यही काम चोरी आज मुझे ससुराल में काम सीखने पे मजबूरी देती है। अगर ये काम मैंने नहीं किए होते ना कि थोड़ा काम करना फिर उसके बाद काम चोरी करना, ससुराल में मैं आज सही तरीके से काम कर रही थी। अभी हम काफल निकाल रहे हैं और गौरी भी आ गई है अभी काफल निकालने के लिए। ये भी मेरी तरह ही काम चोर होगी। मैं पापा जी तो पहले ऐसे ही बोलते थे, रचना और गौरी का कुछ नहीं हो सकता। या खाए अरे पुदीना रौंद या बारे अगली आता है डबा बस आप तो अभी डिब्बा लेने के लिए भेजी हुई थी मैंने इसको। वहाँ पे भेजी हुई थी, कहाँ, गौशाला पे, मतलब छानी में। और वहाँ पे डिब्बा लेने के लिए भेजी हुई है। कह रही इस पे अब हत्ता नहीं है, अब इसको साफ करना है।
बाकी काफल मैंने यहाँ पे निकाले, कुर्ते पे निकाले हुए हैं और इतने सारे निकाले हुए हैं अभी। और इनको संभालना कैसे है, इसलिए उसको डब्बा लेने के लिए बोला था। ये रहा हमारा डिब्बा जो कि हमारी छानी में रहता है। हाँ, इसकी हालत कुछ इस तरह से हो रखी है अभी, बहुत ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं इसको, गंभीर हालत हो रखी है इसकी। इसको पकड़, डिब्बे को मैं डालती इसमें काफल। अभी इतने काफल तो हो गए हैं, थोड़ा बहुत और निकालते हैं इस वाले पेड़ से। और ये आ रखी हैं, पर ये निकालने की जगह मेरे डिब्बे से खा रही हैं यहाँ पे काफल। पेड़ पे आने के बाद कुछ इस तरह से काफल है पेड़ पे, खूब सारे काफल हैं और काफ़ी पके हुए भी हैं। तो अभी काफल निकाल लेते हैं। इस वाले पेड़ से भी हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे इतने सारे काफल गौरी ने निकाल दिए हैं और इतने से मैंने भी निकाल दिए हैं। और ये वाले काफल देखो, काले काले काफल हैं सारे के सारे। इसने तो हरे हरे भी निकाल रखे हैं। ये वाला डिब्बा इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत सारे काफल हमने निकाल दिए हैं। अभी कुछ कुछ तो काले भी निकाले हुए हैं, इनको अलग कर देते हैं। इतने सारे काफल, बाकी इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा काफल के पेड़ हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, हमारे पड़ोसी गांव कुरछोला के। अभी डिब्बा भरने वाला है, पर हमारी दीत नहीं भरी अभी तक। दीत मतलब मन नहीं भरा, थैली छोड़ दी वहीं पे, दूसरे दिन काम आएगी, वहाँ रख दो संभाल के। और इस वाले डिब्बे पे इतने सारे काफल निकाल लिए हैं अभी। और अब चलते हैं खेतों की तरफ। और ये वाली लाइफ सबसे बेस्ट है भाई, खेतों में काम करने के लिए आए हुए हैं, काफल भी खा रहे हैं, बस और चाहिए भी क्या लाइफ में, यही सुकून चाहिए। इसी सुकून के लिए लोग इतना कुछ कर रहे हैं, पर सुकून को छोड़ के भागे जा रहे हैं। अभी हम नमक पीस रहे हैं थोड़ा सा इनके लिए, काफलू में डालने के लिए। तो नमक यहाँ पे बड़ा वाला है, जो होते हैं ना पत्थर वाला नमक, तो वो वाला है। साथ में यहाँ पे पुदीना है, पर मिर्च नहीं है। मिर्च भी है अंदर नहीं है। और यहाँ से पेड़ भी इन्होंने उखाड़ दिए हैं, छोटे छोटे पौधे थे मिर्च के, वो तो उखाड़ दिए हैं। तो फिलहाल पुदीना और नमक का ही नमक पीसेंगे, हम दोनों को पीसेंगे। इतने सारे काफल निकाले, सारे गिर गए यहाँ पे, सगुआर दिखता है। अरे मेरे को याद नहीं रहा इसमें ढक्कन नहीं है, मैं सीधा ऐसा झुकी इसको निकालने के लिए, सारे काफल यहाँ नीचे गिर गए। अब क्या करना है इनका, ये तो अब खाना उनको, अरे बेकार हो गई वो। अब जो ऊपर ऊपर वाले हैं उनको तो निकालेंगे, जो मिट्टी में है उनको कैसे निकालेंगे। पता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, मेरे किए कराए पर हमेशा पानी फिर जाता है। मतलब मेरी किस्मत में ना मेहनत का फल भी नहीं लिखा हुआ है। ये देखो, ये है मेरी मेहनत का फल, इसको भी गिरा दिया मैंने। अभी ऊपर ऊपर के तो हमने उठा दिए हैं काफल, कितने ज़्यादा थे और कितने कम हो गए अभी उठा के भी ना। हाँ ये देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे काफल तो ऐसे ही गिरे हुए हैं। और अब यहाँ पे नमक पीसते हैं पहले। अभी नमक को पीसने से पहले हमने यहाँ पे इन दोनों को धुल दिया है। अब यहाँ पे नमक पीसते हैं फट से। अभी नमक तो पीसा जा रहा है, पर गीला है पत्थर, अभी तो ऐसे ही पीसा जाएगा इससे। अभी काफलू को हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं नमक में, और काफ़ी अच्छी तरह से ये काफल और नमक मिक्स हो गए हैं। चलो अब चलते हैं खेत में। अभी इन काफलू को लेके आ गए हैं खेत पे, और यहाँ पे माँ जी और ने आधा से ज़्यादा खेत अभी कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं इनको अपनी भाषा में समझाती हूँ कि कैसे करके काफल गिरे थे। तब आप देखना हमारी भाषा कितनी अजीब सी होती है, मतलब पता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं हम खुद भी। पता नहीं क्या था अभी मैं लोग पता नहीं गाना था ये पता नहीं जगह नु भे बैठा ना सब अर्थ थी अयन बे अपरू काबल भे खरी सर तक मान लेगी तो सच तो माथा गोआ जी ऐसे भी चल हां सवेरे अपन बैठ गए ने। एक हमने भेजी थी यहाँ पत्ते ले आने के लिए, पत्ते लाते लाते तक यहाँ आधे काफल खत्म हो गए।
ये रहे पत्ते, ये सहतूत के पत्ते हैं, खूब बड़े पत्ते। तो अब इन पे ही हम इनको काफ लेंगे। पत्ते इतने सारे ला रहे जैसे आप हैं। ये तुम्हारे ये रहे काफल जो कि इस तरह से हमने दे दिए माँ चोर को। कैसे हो रहे? बहुत बढ़िया। नमक हमने पत्थर पे पीसा। बहुत अच्छा हो रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा हो रहा? बढ़िया। अभी काफल भी हमने खा दिए हैं और अब चलते हैं फिर से गुडाई पे लग जाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद टाइम भी हो गया है लगभग 10 और अब घर जाने की तैयारी भी करते हैं। इस साइड पे माँ जी, गौरी, चाची जी सब अपने अपनी जगह पे चले गए हैं। पायल मेरी कुदाल और अपनी कुदाल लेने चले गई हैं। तो अब हम यहाँ पे गुडाई शुरू करते हैं। अभी ये वाला खेत भी कंप्लीट हो गया है और कुछ ही टाइम में ये वाला खेत भी कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा लोगों की पावर यही होती है। अभी तो 4 खेती हैं हमारी, हैं 1 2 3 4, हाँ 4 खेत और हैं। चाची जी कह रहे हैं आप सीधे घर चलो, धूप हो गई है। वैसे भी हम घर ही जा रहे थे पर चाची जी को चिढ़ा रहे थे कि सारे खेत आज ही करने हैं कंप्लीट। तो वो कह रहे हैं अब घर चलो। तो इतने बड़े बड़े हमारे खेत हैं यहाँ पे। और पहले दादाजी या दादी जी के यहाँ पे आलू लगाए हुए होते थे, तो बहुत सारे आलू हमारे यहाँ पे होते थे। अरे ये रहे इतने बड़े बड़े खेत। अभी कुदाल हम यहीं पे रखेंगे और इसके बाद सीधे घर की तरफ चलते हैं और अभी नीचे वाले रास्ते से जाएंगे हम वापस घर। ये देखो ये है सगवार। कुदाल रख दिए हमने यहाँ पे टाँग के। अब चलो इस साइड से वापस घर नीचे वाले रास्ते से। अभी हम पानी पी रहे हैं यहाँ पे घर जाते टाइम। और ये देखो ऐसे करके यहाँ पे धारा है जिसपे बहुत कम पानी आ रहा है। तो धीरे धीरे ये पानी ना कम होता जाएगा। और पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा आता भी था, इस टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा है। बाकी भैंसों को पानी पीने के लिए यहाँ पे ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है और नहाने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये साफ़ नहीं किया है ना, इस वजह से अभी ऐसे हो रखा है। ये छोटा सा तालाब की तरह दिखाई देने वाली हल्की झील ऐसे करके हो रखी है और इसमें बहुत सारी तितलियां अभी मंडरा रही हैं। ये जो कांटा होता है इसकी जड़ बहुत ज़्यादा औषधि के काम आती हैं। और इसका ये रहा फूल और इसके यूज़ दिखाते हैं अभी आपको। बचपन में हम इससे बहुत ज़्यादा खेला करते थे। इसको हम मुंह में रखते हैं और थोड़ी देर तक चबाते हैं और उसके बाद इसका जो रस होता है वो पूरा खून जैसा होता है, मतलब रेड कलर का इसका रस होता है। अब इसका रस लाल हो गया होगा और खाने में काफ़ी मीठा होता है ये। और बचपन में हम ना यहाँ से यहाँ पे खून लगा देते थे, मतलब इसका रंग लगा देते थे। तो कहते थे मेरे मुंह से खून आ गया है बहुत ज़्यादा। वापस घर भी हम आ गए हैं और घर वापस आने के बाद ये जो कल के काफल है इनमें अभी नमक डाल रहे हैं और इनको खाएंगे। अब तो खाली काफल ही खाते जा रहे हैं यहाँ पे और बोर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। ये वाले काफल काफ़ी मीठे हो रहे हैं क्योंकि ये बासी हो गए हैं ना, तो इस वजह से मीठे हो रहे हैं। बाकी अभी घर पे भी आ गए हैं। अब दिन का खाना दादी जी ने बना दिया होगा, दिन का खाना खाते हैं अब थोड़ी देर में, थोड़ा आराम करने के बाद।
अभी शाम का टाइम भी हो गया है और सभी लोग अपने अपने कामों से वापस घर आ गए हैं। और हमने दिन का खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी उठ के गौरी और चले गए थे दुकान पे और मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया। और दुकान से देखो क्या लेके आई हूँ, पकड़ तो इतना बड़ा थैला लेके आई हुई हैं और पोलो लेके आई हुई हैं। पोलो, कटोरी, यो बिरयानी। ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मत खाना, हम खा लेंगे। और मेरे लिए ये देखो पोलो लेके आई हैं। और सबसे अच्छी बात 1 रुपये का एक है ये है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत टेस्टी होते हैं गाइस, मतलब चटपटे से होते हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। बचपन की यादें दिला देते हैं। बाकी आपने खाए हैं ये या फिर नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।